ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। वीर बाल दिवस पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 पुत्रों के अनुकरणीय साहस की कहानियों से जनमानस अवगत कराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबांधा गुरुद्वारे पहुंचे। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब जी पर मत्था टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार के बलिदान और उनके सुपुत्रों की शहादत को याद किया गया। वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबांधा गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बलिदान और उनके सुपुत्रों की शहादत को नमन किया। इस दौरान सांसद सुनील सोनी, मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत अनेक सिख जन मौजूद रहे। होरा ने सीएम साय का स्वागत कर उन्हें गुरुद्वारे के भीतर ले गए। इस दौरान होरा ने सांसद सुनील सोनी, रामविचार नेताम और विधायक पुरंदर मिश्रा से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत को नमन करने आया हूं। वहीं प्रदेश के मंत्री रामविचार नेताम और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने भी गुरु गोविंद सिंह के परिवार की शहादत को नमन करते हुए उनकी वीरता को सलाम किया। आज बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जो बाबा गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र थे, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, बलिदान हो गए। अगर मुगल शासकों ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया, ऐसे दोनों साहबजादे की शहादत को आज हम लोग यहाँ पर नमन करने आए थे और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह से आशीष मांगने आए थे कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, समृद्धि हो और एक भयमुक्त प्रशासन हो। निश्चित ही आज पूरे देश और दुनिया भर में हमारे समाज के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, वो अपने अपने गुरुद्वारे में, मंदिरों में विशेष शब्द कीर्तन का आयोजन करके वीर बाल दिवस मनाने का आज कार्यक्रम है। और ये आज का दिन निश्चित ही हम सबको याद दिलाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इतना देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च जो बलिदान दिए, उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बालकों को भी बलिदान कर दिया। इससे निश्चित ही आज के दिन हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए किस प्रकार से हमारे तमाम सारे ऋषि मुनियों से लेकर के गुरुओं ने किस प्रकार से बलिदान दिया है। तो ये सर्वोच्च बलिदान हमारा ये देश कभी भूल नहीं सकता। निश्चित ही आज के दिन हम सबको प्रेरणा मिलती है, सीख मिलता है कि किस प्रकार से लोगों ने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जैसे कि आप जानते हैं, बाल दिवस के दिन खास करके बालकों को याद किया जाता है और ऐसे में तेलीबांधा के गुरुद्वारे में सीएम विष्णुदेव साय खुद शिरकत करके यहाँ पर गुरु वचनों को सुना है। हमारे साथ ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण होरा जी है मौजूद है। सीधे इनसे जानकारी लेंगे कि जिस प्रकार से आज बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, काफ़ी शौर्य का दिवस मनाया जाता है और एक गर्व का भी दिन है। आज की युवा पीढ़ी को इन लोगों से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, सिख समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। बाबा बुड्ढा सिंह में बलदेव सिंह जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। पूरी यहाँ की प्रबंधक कमेटी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया था कि मैं माथा टेकने आ रहा हूँ। पूरी संगत ने बहुत उनका सम्मान किया। हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो विरासत लोग भूल रहे थे, जो लोगों को पता नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जो बाल दिवस घोषित किया और अब लगने लगा सिख समाज को कि सही दिशा में काम जारी हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। मैं सिख समाज की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घोषणा की बातें हुई, अगर कुछ आगे की प्लानिंग को लेकर सीएम साहब ने कुछ कहा? स्मारक बनाने की बात किसी ने पूछी तो सीएम साहब ने कहा था कि जो भी काम रुके हुए सारे काम करेंगे। समाज
समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस चीज़ों पर बातें होती हैं कि नए नए उत्थानों पर, नए नए विचारों पर क्रियाशील हो जाता है और सीएम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के तमाम जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं तमाम सभी ने कुछ न कुछ अपनी तरफ से योगदान दिया है। कैमरामैन अनिल यादव के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर। जामुल थाना अंतर्गत एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने खाया जहर, पिता और बेटी की मौत। जिले के जामुल स्थित लक्ष्मीपारा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खा लिया है। इस घटना से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी और 2 बच्चों ने एक साथ जहर खाया है। इस घटना में पिता और एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि मां और बेटी 2 की हालत गंभीर है। दोनों को भिलाई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड 4 लक्ष्मीपारा जामुल निवासी हेमलाल वर्मा भिलाई नगर निगम अंतर्गत कोहका में पंप ऑपरेटर है। उसके घर में नीचे उसके माता पिता और ऊपर वो अपनी पत्नी जानवी और बेटी प्रिया और मुस्कान और रितिका के साथ रहता था। वो रोज की तरह समय पर घर से ड्यूटी के लिए निकला था और सोमवार रात 9 बजे घर वापस आ गया था। घर वालों ने पुलिस को बताया कि रात में घर लौटने के बाद हेमलाल वर्मा ने पत्नी से कहा कि उसे किसी बाबा ने प्रसाद दिया है, इसे खा लो तो भविष्य में उन्हें कोरोना या अन्य कोई बीमारी नहीं होगी। पत्नी ने प्रसाद खाने से मना किया तो उसने उसे जबरदस्ती प्रसाद खिलाया। इसके बाद बड़ी बेटी प्रिया और मुस्कान को भी प्रसाद खिलाने के बाद खुद खा लिया। कुछ घंटे बाद रात 11 बजे उन लोगों को उल्टी होना शुरू हो गई। उल्टियां होता देख जानवी नीचे सास ससुर के पास पहुंची और पूरी बात को बताया। घर वालों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने खेमलाल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जानवी, प्रिया और मुस्कान को स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान मंगलवार 3 बजे प्रिया ने भी दम तोड़ दिया। वहीं फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि परिवार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। एक घर से 2 लोगों की मौत के बाद जामुल पुलिस मंगलवार को हरकत में आई। पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पहुंची। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि अस्पताल में 4 लोग भर्ती हुए थे, उसमें से पिता और बेटी की मौत हो चुकी है और मां और बेटी की हालत नाजुक है। कारण अभी अज्ञात है, विवेचना की जा रही है। नहीं, ये अभी इसमें पुलिस को सूचना मिली है जो अस्पताल में 4 लोग भर्ती हुए थे, तो उसमें अभी पुलिस जांच चल रही है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। अभी 4 लोगों की सूचना है, जिसमें कि एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। एक हस्बैंड की और एक बेटी की डेथ हुई है और 2 की अभी हालत नाजुक है। अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, जो भी होगा जानकारी आपको दे दी जाएगी। कब? आज? अभी? मुझे पता नहीं है, मैं पता करता हूँ आभार आपको। ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर था उसका सर कुचल के मार दिया गया। कब? अच्छा। जामुल वाले में 2 माने लोगों का स्वर्गवास हुआ है और 2 अभी उनका इलाज जारी है। पुलिस की जांच भी जारी है। मैंने पुलिस से तो पूछा है, लेकिन ये पूरी घटना क्या है इसकी जानकारी अभी नहीं है। वो स्पष्ट होगा अभी जैसे पुलिस की जांच कंप्लीट होती है। वहीं दुर्ग पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि इस मामले की जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल पुलिस से कुछ जानकारी मुझे मिली है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की पूरी जानकारी अभी मुझे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई कुर्सीपार में मृतक शुभम राजपूत की हत्या में पुलिस ने तपन सरकार का हाथ बताया। दुर्ग जिले के कुर्सीपार थाने के अंतर्गत पैसे के लिए लेन देन को लेकर खाना खाकर टहल रहे मृतक शुभम राजपूत की आरोपी सेवक निषाद ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी सेवक का कहना था कि मृतक शुभम राजपूत तपन सरकार के नाम पर वसूली करता था। होली के दिन भी वह उससे रुपए मांग रहा था। इसी वजह से विवाद हुआ और उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि शुभम राजपूत की हत्या में तपन सरकार का हाथ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तपन सरकार के घर पर छापामार कार्रवाई की। वहीं एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि थाना कुर्सीपार क्षेत्र में कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी। हत्या के मामले में विवेचना की जा रही थी और ये पाया गया कि इसमें तपन सरकार की भूमिका थी। पुलिस को सूचना मिली और तब पता चला कि तपन सरकार घर जाते आते रहता है। इसी के चलते हमारी टीम उसके घर पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान घर की तलाशी ली गई। तपन सरकार अभी भी फरार है। आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। ये थाना कुर्सीपार की हत्या का मामला था। हत्या के मामले में विवेचना के दौरान यह पाया गया कि तपन सरकार की इसमें भूमिका थी। तो इस दौरान पुलिस को कुछ सूचना मिली थी कि वो अपने घर में आता जाता रहता है करके, तो उसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस ने आज छापा मारा और बहुत सारी चीज़ें जो हमको लगती हैं उन्होंने हमारे द्वारा सर्च किया गया। अभी वर्तमान में वो फरार है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई हम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से
युवक ने शुरू की उल्टे पांव भारत भ्रमण की पदयात्रा। डोंगरगढ़ के रहने वाले युवक मेहुल लखानी ने हाथों में तिरंगा लेकर उल्टे कदम भारत भ्रमण की यात्रा शुरू की है। मेहुल ने यह यात्रा डोंगरगढ़ से 3 दिन पहले भारत में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की है। मेहुल इससे पहले भी साइकिल से मध्य प्रदेश से यात्रा करते हुए भूटान और नेपाल तक 46,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा 27 महीने में तय की थी। मेहुल ने भास्कर से बातचीत की और बताया कि उन्होंने यह यात्रा राष्ट्रीय वंदन और राष्ट्रीय चेतना को लेकर शुरू की है। भारत के नागरिक स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में जागरूक हो सके, इसके लिए उन्होंने यह अनोखा रिकॉर्ड बनाने का निश्चय किया है। भारत में अपनी तरह का पहला और अनोखा रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से उन्होंने ये यात्रा राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से एक तिरंगा लेकर उल्टी चाल में पदयात्रा शुरू की। भारत भ्रमण पर निकला मेहुल डोंगरगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर उल्टा चलकर भिलाई के पावर हाउस पहुंचा। सोमवार की रात उसने एक रूम में गुजारी। इसके बाद मंगलवार को सुबह फिर से रायपुर के लिए निकल गया। मेहुल ने बताया कि वो उल्टा चलकर रायपुर पहुंचेगा। वहां मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो अयोध्या के लिए निकलेगा। इसके बाद धीरे धीरे वो भारत के कई राज्यों का भ्रमण करेगा। मेहुल ने बताया कि वो मध्य प्रदेश में विद्या भारती अध्यापक रह चुका है। उसने बताया कि उल्टा भारत भ्रमण करने के बारे में जब उसने गूगल में सर्च किया और पढ़ा तो पता चला कि भारत में अब तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अमेरिका में 91 वर्ष पहले 1931 और 32 के दौरान एक अमेरिकन ने पीछे की दिशा में चलते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब मेहुल इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर भारत के लिए ये उपलब्धि हासिल करेगा। साइकिल से 46,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर चुका है। युवक मेहुल ने इससे पहले भारत की संस्कृति, प्रकृति और इतिहास को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश से साइकिल की यात्रा शुरू की थी। उसने 46,000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करते हुए भूटान और नेपाल तक की यात्रा 27 महीने में तय की थी। मेहुल ने इस अनोखी यात्रा के दौरान अपनी मां की इच्छा पूरी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो सरकार या जन सहयोग से एक ई-रिक्शा या वाहन में अपनी मां को बैठाएंगे। इस तरह वो अपनी मां को देखते हुए उनके साथ साथ उल्टे कदम चलकर भारत भ्रमण कर पाएंगे और इस दौरान मां को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करा पाएंगे। मैं पूर्व में शिक्षक रहा हूं और इसके पहले मैंने साइकिल से यात्रा की भारत, भूटान, नेपाल की। क्योंकि उस समय कोरोना का काल था 21 जून 2021 से, तो मैंने स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत का गौरवशाली इतिहास और भारत योग यात्रा के नाम से यात्रा निकाली थी। इसमें साइकिल क्रांति भी प्रमुख उद्देश्य था। तो जैसे साइकिल चलाना, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इन सब कामों के लिए अपना सर्वस्व झोंकना पड़ता है। हम देखते हैं अब कारण ये है कि क्यों, तो हम देखते हैं कि हम पूरे दुनिया सीधा चलती है, सीधा देखती है, लेकिन फिर भी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो समाज में नहीं होने चाहिए। जैसे चोरियां होती है, हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं, ऐसे बहुत सारी कुकृत्य होते हैं। तो हम सब कुछ अगर सीधा सीधा करते हैं तो क्यों होती है? तो इसके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम सब कुछ सीधा करते हैं तो इस कारण से काम भी ऐसा काम करें जिससे देश का, किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो। उसके साथ साथ पीछे चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर आप 1000 कदम सीधा चलेंगे, उसी को अगर आप 100 कदम पीछे चलेंगे तो उतना ही बेनिफिट आपको उतना मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो बैलेंस है, मानसिक संतुलन है, वो बना रहेगा। और जो आपकी लत है कि मोबाइल की, उसकी, क्योंकि आजकल हम कहीं भी जाते हैं व्यवसाय के लिए, व्यायाम के लिए, इसके उसके लिए, तो उसके लिए भी मोबाइल हम लगातार यूज़ करते रहते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से अगर बैक चलेंगे तो आपकी ये सब जितने आदतें हैं मोबाइल की, वो छूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे की शहादत को याद करते हुए आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। आज यानी 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की याद में वीर बाल दिवस मनाया गया। वीर बाल दिवस पिछले साल से ही मनाना शुरू किया गया है। आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों की वीरता हर भारतीय को ताकत देता है। ये दिवस उन वीरों के शौर्य की सच्ची श्रद्धांजलि है। मुगल शासनकाल के दौरान पंजाब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे। उन्हें 4 साहिबजादे खालसा कहा जाता था। 1699 में गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। धार्मिक उत्पीड़न से सिख समुदाय के लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह सभी खालसा का हिस्सा थे। बड़े बेटे अजीत और जुझार मुगल और सिखों के बीच हुए चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। वहीं छोटे 2 साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह को इस्लाम धर्म कबूल न करने पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस खालसा के 4 साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चों ने अपने देश और धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए थे।
ये उनकी शहादत को याद करने का भी दिन और ये जानने का भी दिन है कि कैसे उनकी निर्मम हत्या की गई। खासकर जोरावर और फतेह सिंह की। सरसा नदी के तट पर एक लड़ाई के दौरान दोनों साहिबजादे को मुगल सेना ने बंदी बना लिया था। इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर उन्हें क्रमशः 8 और 5 साल की उम्र में कथित तौर पर जिंदा दफन कर दिया गया था। भिलाई के नेहरू नगर गुरुद्वारा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रोज सुबह शाम कीर्तन समागम हो रहा है। वहीं अमृतसर से आए कथावाचक अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में संगत दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हसदेव जंगल में कटाई के विरोध में युवा कांग्रेसी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव शशांक सन्नी साहू के नेतृत्व में हसदेव में हो रही जंगल कटाई को तुरंत रोकने की मांग की गई। शशांक सन्नी साहू ने बताया कि जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, वैसे ही भाजपा सरकार ने आदिवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। प्रदेश में खुद आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद आदिवासी भाइयों पर जुल्म की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग का आरोप है हसदेव मामले में आज हम लोग ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस प्रकार का जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है और प्रदेश में मुख्यमंत्री जो आदिवासी हैं, आदिवासी की हित के लिए ना ही वो कुछ सोच रहे हैं, ऊपर से वो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आज देखेंगे जल जंगल जमीन जो आदिवासी उन पर निर्भर है। आप देखेंगे पिछले हमारे बहुत समय पहले कोविड आया था तो हम ऑक्सीजन पे कितना जूझ रहे थे। यही हमें प्रकृति हमें ऑक्सीजन दे रही थी और ये इनका अभी तक मैं एक बात बताऊंगा, इनका ना ही मंत्रिमंडल विस्तार होता है ना ही पोर्टफोलियो होता है। इनके पास हसदेव के लिए इनके पास पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक इनको एनओसी मिल जाता है। आज से नहीं, जैसे ही इनकी सरकार बनी है इनका सबसे पहला मुद्दा इनका यही था। ये कॉरपोरेट की सरकार है, ना कि अडानी मोदी, ये कुछ नहीं है। सिर्फ कॉरपोरेट को लेके अडानी वहाँ नस्पस्त, मोदी जी वहाँ नस्पस्त हो जाते हैं। और हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि क्या बोलते हैं, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की है। इन्होंने हसदेव में ये बीज बो दिया, नफरत का बीज बो रहे हैं और दुकानें खोल रहे हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही नक्सलियों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दुर्ग जिले के भिलाई में सीमा सुरक्षा बल के द्वारा आयोजित रक्षक ट्रॉफी के फाइनल मैच में अतिथि के रूप में पहुंचे बीएसएफ रीजनल हेडक्वार्टर के आईजी आईपीएस सतीश एस खांडेकर ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर नक्सलियों के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर अपना एरिया डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाएंगे और इन क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएंगे। चुनाव के दौरान बीएसएफ के 2 जवान शहीद भी हुए, जिसे लेकर आईजी ने बताया कि हम अपने अभियान के तरीके बदल रहे हैं। हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। बहुत से आईडी हमने बरामद किए हैं। नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी कराया है। रावघाट रेल परियोजना की सफलता इसका परिणाम है। वहीं अब राज्य सरकार ने प्रदेश से नक्सलियों को खत्म करने सभी वांटेड नक्सलियों की सूची तैयार कर इसमें इनामी नक्सलियों की सूची बनाई है। हमेशा रही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलके और नक्सल अभियान को यहाँ पे चलाया जाए। हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलके अपना एरिया डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लोगों में सुरक्षा की भावना निर्माण करने की कोशिश करेंगे और जो नक्सल है जो हमारे एरिया में ऑपरेट करते हैं उनके खिलाफ हम विशेष अभियान चलाएंगे। एक जवान भी शहीद हुए थे आपके कुछ इंसिडेंट हुए हैं, स्पेशली इलेक्शन के दौरान नक्सली का हमेशा प्रयास रहा है कि सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाई जाए। नक्सली का हमेशा जोर रहता है कि घात लगाकर हमला किया जाए, तो उसमें वो आईडी का एक हथियार के तरह से इस्तेमाल करते हैं और दुर्भाग्यवश से हमारे 2 जवान जो है उसमें शहीद हुए हैं। इसके बारे में हम हमारे लोगों में, हमारे जवानों में जागरूकता फैला रहे हैं। हम अपना काम करने का तरीका जो है उसको समय समय पे बदलते रहते हैं सो दैट इस तरह के इंसिडेंट से हम बच सके। और जितनी आईडी ब्लास्ट हुई है मैं ये बताना चाहूँगा उससे ज़्यादा आईडी हमने रिकवर भी की है और हमारे जवानों को जो नुकसान होना था उससे हमने बचाया भी है और आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सुशासन दिवस के अवसर पर भिलाई में 7 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। इसी कड़ी में नगर निगम भिलाई के तत्वावधान में दुर्ग सांसद विजय बघेल, भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया ने शहर में विशेष स्वच्छता अभियान निकाला है। यह अभियान 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। अभियान के तहत दुर्ग सांसद विजय बघेल और भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया ने शहर में झाड़ू लगाया। इस दौरान वहां पर निगम के सफाई कर्मी समेत शहरवासी भी मौजूद रहे। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने वहां मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलवाया कि वे सब मिलकर शहर की, प्रदेश की सफाई करेंगे, पूरे शहर को स्वच्छ रखेंगे, पूरे प्रदेश को स्वच्छ रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भिलाई नए साल ला रहा आपके लिए कई ऑफर, जल्द उठाए इसका लुत्फ। सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भिलाई आने वाले नए साल में आपके लिए कई नए ऑफर ला रहा है। ऑफर की जानकारी देते हुए सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भिलाई की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बांझपन से जुड़े, लेट्रोस्कोपिक से जुड़े कई ऑफर निकाले गए हैं। ये ऑफर 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रहेगा। जी मैम, नया साल आपके लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। नए साल में सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सारे अपने ट्रीटमेंट पे इनफर्टिलिटी, IUI, IVF, ICSI, लैप्रोस्कोपी, इनफैक्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे भी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में 3 दिनों के लिए शिविर चला रहे हैं, 8, 9 और 10 को। आप ये लाभ ले सकते हैं। निःशुल्क परामर्श है, काफ़ी छूट है टेस्ट पे भी, IVF पे भी, और इसके लिए हमारे पेज को फॉलो करें और आप इस ट्रीटमेंट के लिए सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में मिल सकते हैं। थैंक यू। ओके। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से नव वर्ष में अभी कुछ बहुत सारे बांझपन से रिलेटेड, लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड ऑफर निकाला जा रहा है, जो कि दिनांक 8 तारीख से 11 तारीख तक के लिए है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन के सारे रिलेटेड जो भी सर्जरीज है, टेस्ट ट्यूब बेबी है,
उस सारी चीज़ों में बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध है ये ऑफर। तो आप सभी से निवेदन है कि इस ऑफर का लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। डॉक्टर संगीता सिन्हा से जाने महिला और पुरुष बांझपन से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। इस वक्त हमारे साथ सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर संगीता सिन्हा मैम मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे आपके मन में कुछ IVF से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं, आज उनका जवाब मैम से ही हम समझेंगे, जानेंगे। पहले तो मैम आप बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में। मैम, मेरा ना आपसे पहला प्रश्न ये है कि कई लोगों का रहता है मन में कि हर बांझपन के पीछे महिला का हाथ होता है। तो मेरा प्रश्न पहला आपसे है कि बांझपन में पुरुष का क्या रोल होता है और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया ये। एक्चुअली बांझपन में पुरुष का ही उतना ही रोल होता है जितना महिला का होता है। बांझपन अगर हम देखेंगे क्यों महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो आप कह सकते हो 30 से 40% महिला, 30 से 40% उसमें पुरुष का होता है और कुछ कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। तो इक्वली पुरुष भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि महिला रिस्पॉन्सिबल है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पुरुष में अगर हम सीमेन की जांच करवा लेते हैं तो सिर्फ एक फैक्टर ही ऐसा होता है जिससे कि हम पुरुष बांझपन के कारण को रूल आउट कर सकते हैं, जबकि महिला में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उनकी बीजवाहिनी खुली है नहीं खुली, उनके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम है कि नहीं। रोकने का क्या तरीका? पुरुष बांझपन की बात करें, देखिए पुरुष बांझपन में सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपने सीमेन टेस्ट कर लिया है और अगर उसमें उनके नंबर्स कम हैं या उनकी क्वालिटी पुअर है या उसमें कोई इन्फेक्शन है या इम्प्योरिटीज़ है, उसके हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं। स्पर्म जो होता है कई बार मेल्स में कम रहता है, इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? उसका कारण क्या रहता है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किया। स्पर्म कम रहता, देखिए हमारे मेडिकल टर्म में अलग अलग डिमार्केशंस हैं। लाइक WHO के हिसाब से अगर 15 मिलियन काउंट्स स्पर्म अगर है पुरुष का तो इट इज़ नॉर्मल, उनकी प्रेगनेंसी घर में आ सकती है। पर उससे नीचे है, लाइक इफ़ इट इज़ लेस देन 15 मिलियन, तो 15 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में सीमेन को वॉश करके हम लोग उनको यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, जिसको कि हम लोग IUI कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। पर अगर ये काउंट्स 10 मिलियन या 5 मिलियन है तो उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी की जो पद्धति होती है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट की बात थी, पर अगर आप बोलेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, देखिए स्पर्म काउंट्स में कम होने के आप कह सकते हो 30-40%, 50% जो है लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेते हैं तो ग्रेजुअली इसको छोड़ने की कोशिश करें। मेल डाइट की अगर हम बात करते हैं तो मेल को देखने के लिए क्या कुछ जो है डाइट उनको लेना चाहिए, बेटर क्या रहेगा? हाँ, मैं उसी पे आ रही थी, 1 बाई 1 आती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप उनको जो भी ये एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, उसको बंद कराएं। इसके अलावा आप जो जहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, टेस्टिस, वो देखेंगे आप बॉडी की थोड़ा आउटर एरिया में होता है, वहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं चाहिए। लाइफस्टाइल मतलब अगर टाइट कपड़े पहने उनको अवॉइड करें, सारे दिन जीन्स पहना हुआ है वो कोशिश करें कि लूज़ क्लोथिंग्स पहने, खासकर जब घर में रहे तो। और तीसरी चीज़ हो गई खान पान की, डेफिनेटली हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट की बात करें आप तो हेल्दी डाइट की अगर आप बात करें तो आप जैसे नॉर्मली मैं मरीजों को कहती हूँ खेत से पेट तक जो कम कुक्ड फूड है, लाइक फ्रूट्स, स्प्राउट्स, बीन्स, कैबेज, ये सारी चीज़ें से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए अभी मैं देख रही थी और एक स्टडीज़ देख रही थी, इनफैक्ट केरल की स्टडी आई थिंक कुछ दिन पहले आई थी कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स बहुत डिक्लाइन हो रहे हैं और ओवरऑल फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। इनफैक्ट आप बात करें तो प्री और पोस्ट कोविड में भी बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है वही उतने ही एज के फीमेल के उनकी क्वालिटी एंड नंबर्स दोनों डिटोरिएट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हम जितने आप कह सकते हो विकासशील या विकसित हो रहे हैं और जितने मॉडर्नाइज हो रहे हैं
मॉडर्नाइज होना इज़ नॉट ए बैड थिंग, पर उस मॉडर्नाइज के साथ में हमारे खान पान, सोने का, उठने का, काम करने का तरीका चेंज हो गया है। हम थोड़ा जितना नेचर की तरफ रहें, नेचर की तरफ मतलब एक पुरानी कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो लेकिन हमारे को 4 बजे सोना है, 12 बजे उठना है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट कब करना है और क्या करना है। आजकल तो 12 बजे बच्चे उठ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या अगर वो जॉब में है तो रात में 12 बजे तक ऑफिस के काम करते हैं। तो आपको नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, जो आपकी बॉडी का क्लॉक है। सूरज सुबह उगता है, हमें भी सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, योग होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको अपने लाइफ में इनकल्टेट करना पड़ेगा। वेट कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इंडियंस का BMI बहुत ही मुश्किल है, पर नियर नॉर्मल भी हम आ जाते हैं तो हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है रेडी टू ईट का, ये क्या कुछ ये भी असर डालता है क्या? देखो डेफिनेटली मैंने बताया जो भी चीज़ें, एक आई हैड ए डायबिटोलॉजिस्ट फ्रेंड, उसका कहना था कि अगर आप खेत से पेट, है ना, पहले ज़माने में देखते हुए गांव में मूली निकाला, धोया और खा लिए, कुछ भी नहीं होता था, देयर वाज नो फर्टिलाइजर्स, नथिंग टू बी यूज्ड। तो अगर आपका डाइट जितना हेल्दी रहेगा, पर अभी क्या है, इतने सारे फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको उसको वॉश करना है, फिर कौन सी पानी से वॉश करना, फिर ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश ये रहे आपकी लाइफस्टाइल को ये खाने के लिए जो आप रेडी टू ईट फूड बोल रहे हैं, देखो दैट्स, मैं ये नहीं, आप मॉडर्नाइज हो रहे हो, आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो, और उसके कितने फ़ायदे हैं वो भी आप एग्री कर रहे हो। यहीं से आपने स्कैन किया, आपके पैसे चले गए, यहीं से आपने ये किया, ये चीज़ें हो गई। अब ऑनलाइन बैठ के अमेरिका से क्लास ले सकते हो, तो दैट्स द गुड थिंग, पर एक्चुअली उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ तो मेरा खाना कौन बना रहा, तो दिस इज रेडी टू फूड, पर दिस वुड नॉट बी 100%। आपको समय के साथ थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रही कि ये गलत है या सही है, पर ये बहुत बार डिमांड होती है, अब भूख लगी है तो क्या करें, पर दिस इज़ नॉट बी ऑलवेज 100% रोज़ाना। एग्जैक्टली, मैं ये एग्जैक्टली आप उससे बच नहीं सकते। आजकल के लाइफस्टाइल में आप बोलोगे कि मैं काफ़ी डेवलप्ड हूँ, सब चीज़ों को परफेक्शन से कर रही हूँ, तो फिर आपके घर में भी बहुत बार मुश्किल होती है, या आप ऑफिस में हो, आप क्या करो, ये चीज़ें होती हैं। एक होता है मेल में स्पर्म नील होते जाता है, इसका क्या उपाय है, इसके लिए मेल्स क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है ये चीज़ कि यहाँ पे स्पर्म, इसके पहले जब मैं दिल्ली में थी तो वहाँ इतने इंसिडेंट्स नहीं थे, खैर वो बहुत पुरानी बात हो गई, पर यहाँ पे जो है नील स्पर्म, या उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एजियोस्पर्मिया कहते हैं, उसके चांसेस इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो अब उसमें सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि ये जो स्पर्म्स नील हैं वो क्यों हैं, क्यों नील हैं एग्जैक्टली। ये क्या उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा टेस्टिस में, या फॉर्मेशन तो हो रहा है पर बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम हो रही, तो दे नीड ए मेडिकल हेल्प। और अगर सही में उनके स्पर्म्स नहीं बन रहे तो उसको एक बार कंफर्म भी करना पड़ेगा आफ्टर डूइंग सम एग्जामिनेशन फ्रॉम द टेस्टिस, और सही में अगर नहीं बन रहे तो दे शुड टेक द हेल्प ऑफ स्पर्म बैंक। मैं मरीजों को ऐसे बोलती हूँ कि अगर आपको अभी ब्लड की ज़रूरत होगी तो आप कहाँ जाएंगे, जैसे ब्लड बैंक जाएंगे वैसे ही आजकल ऑथराइज स्पर्म बैंक है, तो आपको बैंक जाना है और उसके हिसाब से आपके मैचिंग और आपके कपल्स के मैचिंग के हिसाब से वो लोग स्पर्म प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो किसी के टेस्टिस में स्पर्म्स बन तो रहे हैं पर दे आर नॉट कमिंग आउट, बाहर नहीं निकल रहे, कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसे में हम लोग टेस्टिस से भी स्पर्म्स निकाल के उनको IVF पद्धति से फर्टिलाइज करा के एग्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग टेसा इक्सी या टेसे इक्सी बोलते हैं। तो टेक्निक्स बहुत डेवलप हो गई, जैसे मैंने बताया, देखो मॉडर्नाइजेशन, विकास की तरफ आगे बढ़ना, दीज ऑल आर वेरी गुड थिंग्स, बट डेफिनेटली गुड के साथ थोड़ा बैड भी आता है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरा एक और प्रश्न है मैम आपसे, ये महिला का बचपन में हार्मोन्स प्रोजेक्शन का क्या रोल होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? देखिए फीमेल्स के फेज में, लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, पैदा हुए, फिर चाइल्डहुड एंड देन प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी इज़ द टाइम जबकि इनके हार्मोन्स जो है प्रॉपरली उभर के आते हैं और स्टार्ट होते हैं। देन प्यूबर्टी के बाद उनकी फिर एडल्टहुड आया, बच्चे हुए एंड फाइनली मेनोपॉज। तो प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक में हार्मोन्स आर एट द प्रॉपर लेवल। प्यूबर्टी से इंक्रीज करते करते वो पहुंचते हैं और फिर मेनोपॉज के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अगर ये हार्मोन्स किसी कारण से बीच में मान लो उनको कोई इन्फेक्शन हो गया, ओवेरियन ट्यूबरक्लोसिस ऐसी चीज़ें हो गई, तो इनके हार्मोन्स कम हो गए, तो फिर इनको डॉक्टर की नीड होती है। दूसरी आजकल प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, आप जो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो लेट मैरिज, लेट बच्चे, ये सारी चीज़ें जो आ गई, तो एग्जैक्टली 30 के बाद हमारी फर्टिलिटी घटती जाती है एंड आफ्टर 35 इट बिकम्स बैड एंड बाय 40 इट इज़ वर्स। तो अभी सेकेंड मैरिज, लेट मैरिज, ये सब की वजह से क्या है, हार्मोन्स कम है एंड देन डिज़ायर इज़ देयर। डेफिनेटली आपको प्रोजेनी तो चाहिए, बच्चे तो चाहिए, इस वजह से इनको फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। एक बहुत कॉमन सा जो क्वेश्चन रहता है वो हर किसी के माइंड में आता है, एक एग फ्रीज करवाना जो है बहुत सुनाई में आ रहा है, दर्शकों को भी काफ़ी तकलीफ होगा और कई क्वेश्चंस भी इनके मन में होंगे। ये एग फ्रीज करवाना होता क्या है और ये कितना कारगर है, ये आप दर्शकों को बताएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर नाउ गोइंग टू एज ए डेवलप्ड कंट्री, एग फ्रीजिंग, जैसे अभी आपने फ्रोजन फूड की बात करी, रेडी टू कुक फूड की बात करी, और एज के साथ में चीज़ें बदली नहीं है, इंसान जैसा बनता है वो चीज़ें वैसी ही हैं, पर क्या है, हमारे साइंस में डेवलपमेंट हो गई, तो हमने समय के साथ काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया। आपको ऑफिस भी जाना है, अभी बेबी भी नहीं करना है, या सपोज़ आपको मैरिज नहीं करना है, पर आफ्टर 35 जैसे मैंने आपको बताया आपकी फर्टिलिटी कम हो रही, सो बाय द एज ऑफ 30, 31, 32 अगर आप अपने अंडे को फ्रीज कर लेते हैं और आप तो उसी एग को 31, 32 या 33 इयर्स के एग को आप 35, 36, 37 इयर्स में अपने यूट्रस के अंदर डालते हैं, तो उसकी एज जो होती है, आपकी एक्चुअल एज तो 35 होती है, पर अंडे की एज जो होती है वो 31, 32 होती है। तो पहली चीज़ क्या होती है, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, डिफेक्ट, 35 के बाद कंजेनिटल डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, वियरिंग, टीयरिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं लेमन टर्म में कह सकती हूँ, तो ये सारे डिफेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वजह से एग फ्रीजिंग आई फील कि इट्स ए बून फॉर द सोसाइटी। बहुत बार एक बच्चा है और वो पूरी फैमिली में और अपने गाड़ी बंगले ये सारी चीज़ों में फंसे पड़े हैं, एंड अभी लगता है हमको और बच्चे नहीं चाहिए, या वो कंफ्यूज्ड हैं, तो ऐसे केस में दूसरे बच्चे के लिए भी वो अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हैं और जब उनको ज़रूरत है तब वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सो दिस इज़ ए वेरी गुड टूल फॉर द सोसाइटी, और मैं चाहती हूँ कि आप ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग, इसको तो हम लोग सोशल फ्रीजिंग बोलते हैं, एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेडिकल फ्रीजिंग। सपोज आजकल बहुत सारी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, पर उससे अच्छी चीज़ क्या है कि उसके ट्रीटमेंट भी काफ़ी, आप देखोगे कैंसर सर्वाइवल, कल मैं मूवी देख रही थी, कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज 2 एड्स, महिमा चौधरी सी सफ़र फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, वो टीवी पे आपको SBI लाइफ का ऐड दिखा रही थी। सेकेंडली वाज सोनाली बेंद्रे, सी सफ़र फ्रॉम ओवेरियन कैंसर, सी वाज ऑन द स्क्रीन। तो ये सारे हस्ती हैं जिनको हम जानते हैं, दे ऑल आर कैंसर सर्वाइवर्स। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं अगर जो कि कैंसर ट्रीटेबल है, बहुत सारे कैंसर्स ट्रीटेबल हैं, और जो एडवांस साइंस इतना एडवांस हो गया है, तो लेकिन ये कैंसर सर्वाइवर जब इसे निकल के आते हैं तब इनको लगता है अब नेक्स्ट क्या, मैंने तो शादी नहीं की या मेरे बच्चे नहीं हो पाए। तो एक ऑन्को फर्टिलिटी यूनिट का कंसेप्ट आ गया आजकल। ऑन्को मीन्स कैंसर और फर्टिलिटी मीन्स बच्चे प्रजनन करने की क्षमता। तो बहुत बार हॉस्पिटल्स में ये यूनिट होती है। सपोज आपको कैंसर के समय ऐसी कोई दवाइयाँ लगनी हैं, इंजेक्शंस हैं जो कि आपके बॉडी के सेल्स पर नुकसान करेंगे, या आपके रेडियोथेरेपी सिकाई हो रही जो कि आपके ओवरीज को नुकसान करेंगे, तो ये कैंसर वाले डॉक्टर और फर्टिलिटी वाले डॉक्टर आपस में मिलके इस मरीज़ के पास कितना टाइम है ट्रीटमेंट के पहले, तो हम इनके एग्स को या ओवरी को स्पर्म फ्रीज करना तो बहुत ईजी है, सिर्फ मास्टरबेशन करना और उसको साफ देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो
कैंसर सर्वाइवर्स की लाइफ के लिए बड़ा सुकून हो जाता है। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग, सोशल फ्रीजिंग जहाँ आप कंफ्यूज हो, शादी करनी नहीं करनी, बच्चे करने नहीं करने, दूसरा बच्चा करना नहीं करना, और मेडिकल फ्रीजिंग जो कि नीड है। आप अगर ना रहे तो एटलीस्ट आपके फ्यूचर जनरेशन तो उस वायल में फ्रीज्ड है जो कि यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर इज अ प्रॉपर कंसेंट रिटन ओवर देयर कि अगर आप नहीं रहे तो इसको कौन हैंडल करेगा, वो सारे साइन के साथ डॉक्यूमेंटेड होता है। ये पुरुष बाचपन में शुक्राणु को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका जवाब मैंने पहले भी बताया, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए काम करना, आगे बढ़ना, नेट सेफी होना, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर ज़मीन को नहीं छोड़ सकते, नेचर को नहीं छोड़ सकते। जैसे आपके पूर्वज हुआ करते थे, आप कोशिश करें हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्क प्लेस में बीच में स्ट्रेस को कैसे कम करें। अब मेल्स के लिए खास करें थोड़ी लूज़ क्लोथिंग्स, खासकर आप जब घर में हैं, योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका मोटापा आपके कंट्रोल में रहे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स वी कैन गिव बोथ फॉर द मेल एंड फॉर द फीमेल। जो अपनी फर्टिलिटी सुन के ना मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। अक्सर क्या है, हम देखते हैं कि लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और लैपटॉप को अपने ऊपर रख लेते हैं, तो क्या ये गलत है? देखो, मैं फिर वही बता रही, हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, ज़मीन को नहीं छोड़ना है। अगर लैपटॉप पूरे टाइम आप देखो, लैपटॉप से हीट जनरेट होती है, तो आप पैर पे पूरे टाइम रखते हो, दैट इज़ नॉट गुड। ऑलवेज कीप इन दिस टेबल। कभी कभार रख लिया तो नुकसान नहीं है, लेकिन रोज़ाना और लंबे समय तक ना रखें। रेडिएशंस है ना, तो उसको ना रखें। एक महिला बाचपन में अभी एक जो पीसीओडी का क्या रोल है और कैसे ये जो है इफेक्ट करता है एक महिला पर? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ इसमें जेनेटिक ट्रेंड भी होता है, पर मोस्टली लाइफस्टाइल है। जेनेटिक ट्रेंड होता है, लेकिन इनकी मम्मियों जिनके बच्चे हुए या उनके पीरियड्स तो रेगुलर थे, बिकॉज दे ऑल, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पुराने ज़माने की महिलाएं हाउसवाइफ हुआ करती थी, पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती थी, दे वर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आज की जनरेशन भी बहुत ही अच्छी है, पर आज की जनरेशन जो है बहुत बार वो कोशिश करते हैं हम ऑफिस में नाश्ता कर लेंगे, हम घर से खा के नहीं जाएंगे, और कल एक्सरसाइज कर लूँगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपका हेल्दी डाइट नहीं है, आप प्रॉपर योग व्यायाम नहीं करते हो, आप जंक फूड को बहुत ज़्यादा लेते हो, आपकी स्लिप रिदम जो है बहुत गड़बड़ है। नॉर्मली मैं अपने पॉलीसिस्टिक पेशेंट से बोलती हूँ, चावल, वाइट कार्ब्स को आपको बंद करना है। चावल, आलू, चीनी एंड पराठा, ये चारों चीज़ों को आप डाइट से कम कर दें, और 40 मिनट्स का कुछ भी एक्टिविटीज़ आप कर लो, रनिंग है, साइकिलिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, एनी एक्टिविटी यू लाइक, तो पॉलीसिस्टिक ग्रेजुअली, एंड दिस हैज़ टू बी इनकल्टेटेड इन योर बॉडी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने कर लिया और फिर वापस बर्गर खा रहे। दैट शुड कम इन योर लाइफ पैटर्न, कि आज नहीं वॉक करने गए तो मेरे पैर में दर्द हो रहा, वो पुश करे उनको, तो दिस शुड बी इन योर रूटीन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मेडिकेशन तो डेफिनेटली करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप आउट ऑफ शेप हो जाते हो, या इनकी पीरियड्स 4 महीने पे आ रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो मॉडिफिकेशंस ऑफ डाइट एंड एक्टिविटीज़। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, मैम आप हमसे जुड़े। आशा है कि आप सभी के मन में जो प्रश्न थे IVF संबंधित, सेक्स हेल्थ के संबंधित, उनका जवाब जो है मैम ने दिया होगा। नमस्कार। थैंक यू ग्रैंड न्यूज़, थैंक्स, नमस्कार नमस्कार। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।